जय श्री राम, हर हर महादेव, जय मां विंध्यवासिनी। जैसा कि कल जन्माष्टमी है यानी सोमवार को, तो जन्माष्टमी के दिन किसके लिए क्या करना चाहिए जिससे उनको अभिष्ट वर की प्राप्ति हो सके, मतलब ऐसा वर कि जिसके लिए वो काफ़ी समय से प्रयास कर रहे हों और उसके बावजूद भी उनका कार्य ना पूरा हो रहा हो। सबसे पहला नंबर क्या है कि जैसे वो स्त्री जिनको संतति की प्राप्ति नहीं हो पा रही है, ऐसी स्त्री को चाहिए कि मतलब भगवान का जन्मोत्सव जो है वो 24 घंटे का है। तो सबसे पहला नंबर क्या है कि ऐसे में उनको वंश गोपाल मंत्र का जाप करना चाहिए। जैसे घर के अंदर एक कलश की स्थापना करें, उसके ऊपर दीप जलाएं और दीप जला करके अपने मन में एक संकल्प लें कि हे भगवान श्री कृष्ण, आज मैं 24 घंटा आपकी पूजा करूंगी, आपके मंत्रों का जाप करूंगी और अमूक वर हेतु, जैसे मान लिया संतत प्राप्ति के हेतु मैं जो है आपका पूजा कर रही हूँ। तो ऐसे संकल्प ले करके और संकल्प लेने के बाद सुबह से लेकर के वंश गोपाल मंत्र का जाप करना है और उस मंत्र का जाप करो और सुबह मतलब से शुरू कर दो, पूरा दिन करो, पूरा रात करो और सुबह सुबह नहा धो करके और उसके बाद में उस व्रत का जो है समापन करो। और समापन करने के बाद जो है आप कुछ छोटे छोटे बच्चों को कोई ना कोई चीज़ें, मिष्ठान इत्यादि कुछ ना कुछ बांट दो उनको खाने के लिए। और उसके बाद में अपने मन के अंदर आप ये संकल्प कर लो और ये समझ लो कि आपका कार्य पूरा हुआ तो हुआ, 100% कार्य पूरा होगा। क्योंकि जो भगवान के जन्म होते हैं, जो जन्म समय तारीख जो होता है, वो एक अभिष्ट फल की प्राप्ति हेतु होता है। जैसे भगवान श्री कृष्ण का जन्म अगर देखा जाए तो बहुत अद्भुत रहा। इतना अद्भुत उनका जन्म रहा कि आपने देखा होगा कि पैदा होते ही उनके ऊपर कितनी आपदाएं आईं, लेकिन वो हमेशा मुस्कुराते रहे और मुस्कुरा मुस्कुरा करके उन आपदाओं से हमेशा लड़ते रहे। तरह तरह की आपदाएं आती रहीं, उनके सगे संबंधी, उनके सगे मामा उनको जो है देते रहे। जब भी आप कृष्ण चंद्र महाराज की कुंडली जब भी आप देखोगे तो आपको पता चलेगा कि तृतीय भाव के अंदर उनके कौन सा घर बैठा हुआ है, तो आपको पता चलेगा वहां पर केतु गुरु बैठा हुआ है। और ऐसी कुंडलियों में जब भी भगवान श्री कृष्ण की कुंडली की बात आती है तो आप देखना कि तृतीय भाव जो होता है वो हमारा धर्म का भी होता है। तृतीय धर्म का मतलब कि प्रवचन का वो होता है, और होता है कि सनातन धर्म के ऊपर अगर कोई दिक्कत आए तो उसके लिए भी होता है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने जो भी पूजा पाठ किया हो वो अलग मैटर रखता है, लेकिन उन्होंने धर्म के प्रति इतने जागरूक थे कि उन्होंने महाभारत जैसे जघन्य मतलब जो है महाभारत जैसे की रचना कर डाली और उसमें कितने अक्षोणी सेना जो है वो शहीद हो गई। तो शहीद होने से पहले पहले अगर आप देखो तो सबसे पहला नंबर क्या है कि ऋषि पराशर के जो पिता थे उन्होंने सबसे पहले इसकी एक योजना बना रखी थी और उन्होंने लोगों को मेडिटेशन करवाया था और बताया था, क्योंकि इतने लोगों की बेवाएं जो औरतें हैं अगर वो विलाप करती तो शायद संसार में कितनी निगेटिव ऊर्जा प्राप्त पैदा हो जाती। तो इसलिए उन्होंने पहले से ही मतलब इसकी सबकी योजना बना रखा था, योजनाबद्ध तरीके से हुआ। दूसरा चीज उन्होंने मथुरा छोड़ा, मथुरा छोड़ करके फिर उसके बाद द्वारकाधीश कहलाए, द्वारका में जाकर के उन्होंने एक नई नगरी नगरी की स्थापना करी। लेकिन पूरा जीवन अगर उनका देखो तो कभी भी उनके जीवन में सुख और शांति नहीं रहा, हमेशा कोई ना कोई आपदा विपदा, उनका पूरा जीवन संघर्ष से। उसके बाद क्या हुआ कि स्वयं का पुत्र उनके प्रति षड्यंत्र करना शुरू कर दिया और कितनी बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ा उनको। इसलिए जब अगर आप हर प्रकार के, क्योंकि श्री कृष्णचंद्र भगवान जो हैं वो जो है चंद्रमा के अवतार हैं, इसीलिए उनको श्री कृष्णचंद्र महाराज कहा जाता है। तो वो जो है चंद्रमा के अवतार हैं। और जैसे किसी भी व्यक्ति को माँ से संबंधित दिक्कत आ रही है, या उनके माँ को कष्ट है, या उनके माँ को ज्यादा दिक्कतें आ रही हैं, या स्वयं को मन में बहुत बड़ी प्रॉब्लम चल रही है, या आप माँ नहीं बन पा रही हैं, तो आपको श्री कृष्णचंद्र भगवान के नामों का स्मरण करना चाहिए। अगर आप श्री कृष्णचंद्र भगवान के नामों का स्मरण करेंगे तो क्या होगा कि आपको संतत्व की प्राप्ति होगी और आपको मातृत्व का सुख मिलेगा। इसलिए मातृत्व सुख के लिए क्या करना होता है कि आपको वंश गोपाल मंत्र का जाप करना है।
और जाप विधि विधान के साथ करना है। और उसके बाद जब उसका समापन विधि आए तो उसमें जैसे होता क्या है कि हम लोगों के यहाँ एक तरीके से देखा जाए तो हम लोग क्या करते हैं कि किसी भी बच्चा जब पैदा होता है तो उसमें हम गुड़, सौंठ और बहुत सारी चीजें मिला करके ना उसको बंटवाते हैं। उस तरीके से सुबह जो है आपको नहा धो करके जब आप निर्मित हों तो उसके बाद प्रसाद रूप में आपको जो है वही सौंठ वाला जो चीजें हैं, सौंठ गुड़ ये सब मिला करके जो बनाया जाता है उसको बांटना चाहिए प्रसाद के रूप में। बांटने के बाद स्वयं भी उसका सेवन करना चाहिए। अगर आप स्वयं भी उसका सेवन करती हैं तो आपको मातृत्व सुख का बहुत बड़ा फायदा मिलेगा, बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। दूसरा चीज, अगर किसी का पुत्र कुपुत्र हो गया है और माँ का कहना नहीं मानता और माँ अपने बेटे को लेकर के बहुत अप्रसन्न रहती हैं और हमेशा सोचती हैं क्या करूं, तो ऐसे में भी उनको भगवान श्री कृष्णचंद्र महाराज की उपासना करना चाहिए। अगर आप उपासना करती हैं तो आपको क्या होगा कि उस उपासना के फलस्वरूप आपका पुत्र जो है आज्ञाकारी होगा। सबसे पहला नंबर तो मैं अपने दर्शकों को या हमारे पास जो भी आते हैं मैं उनको कहता हूं कि अगर आपको राम जैसा पुत्र चाहिए तो आपको दशरथ जैसी तपस्या करने की भी आवश्यकता है। क्योंकि इस समय पर जो अभी प्रेजेंट स्थिति चल रही है वो ऐसा चल रहा है कि माँ बाप सबसे ज्यादा अगर परेशान है तो अपनी संतान से, क्योंकि संतान कहाँ नहीं मान रही है, बेलगाम हो गई है, हमेशा मोबाइल में घुसी रहती है, लैपटॉप में रहती है और उसके बाद तरह तरह के जो चीजें हैं यंत्र उनका प्रयोग करते रहते हैं और शिक्षा पे उतना ध्यान नहीं होता। इसलिए माँ बाप ज्यादा ही परेशान चल रहे हैं। तो अगर आप अपनी संतान को लेकर ज्यादा परेशान हैं तो आप कृष्ण भगवान के ये उपाय जन्माष्टमी में 24 घंटा करिए। वैसे भी हमारे शास्त्रों में ये कहा गया है कि जो व्यक्ति एक मुद्रा में और अपने आसन पे अगर 25 मिनट बैठता है तो उसे भी उसका पूजा का पूर्ण फल मिलता है। तो इसलिए अगर आप बैठ करके पूजा करते हैं, भगवान श्री कृष्ण के नामों का स्मरण करते हैं, अवश्य इसका फल मिलेगा। तो कल जन्माष्टमी है, इसको शुभ बनाएं और शुभ मनाने के लिए जो है आपको भगवान श्री कृष्ण की आराधना करें, यानी पूजा करें। ठीक है, और जब आप पूजा करेंगे अपने मन में किसी भी चीज को लेकर के आपका भगवान श्री कृष्ण अवश्य पूरा करेंगे। जय श्री राम, हर हर महादेव, जय मां विंध्यवासिनी की।